जहां गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण, सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। जोधपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश टीवी। जोधपुर के झालामंड क्षेत्र में स्थित गणेश हैंडीक्राफ्ट में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग लगने के बाद क्षेत्रवासियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग बढ़ने लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना के बाद नागौरी गेट, शास्त्री नगर और बासनी दमकल से करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पिछले 1 घंटे से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम रसिया शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र से बोलेरो कैंपर चोरी कर भाग रहे 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर को जोधपुर कमिश्नरेट को पुलिस ने पीछा कर बमबीर टोल नाका से आगे धर दबोचा। पकड़े गए अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के खिलाफ कोटा, दौसा, करौली, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सुमेरपुर, वनायापुर थानों में मामला दर्ज हो रहे हैं। रतनाड़ा थाना प्रभारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भवर सिंह ने डीएसटी पूर्व प्रभारी दिनेश डांगी को सूचना दी कि अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी RJ14 GF 333 को चुराकर भाग 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर रातानावाड़ा की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलने पर डीएसटी प्रभारी सब इंस्पेक्टर दिनेश डांगी कांस्टेबल देवाराम के साथ निजी वाहन में सवार होकर चोरी की गई बोलेरो कैंपर वाहन की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान उन्हें उक्त चोरी की गई बोलेरो कैंपर नजर आ गई और वे वाहन का पीछा करने लगे। बम्बोर टोल नाका से आगे पहुंचने पर डांगी से उक्त बोलेरो कैंपर को रुकवाकर उसमें सवार 2 युवकों को दस्तयाब किया और थाने से ले गए। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम करौली जिले के नादोती थाना अंतर्गत भोलापाड़ा आदिवासी निवासी अब्दुल गनी पुत्र आरव सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी थाना अंतर्गत गांव गावड़ली कला हाल काला तालाब डिस्पेंसरी के पास गोविंद देव मंदिर के पास रेलवे कॉलोनी कोटा निवासी आकाश मीणा पुत्र हंसराज मीणा होना बताया। पकड़े गए दोनों बालन चोर आले दर्जे के बदमाश व लुटेरे हैं। सूचना मिली थी कि एक बोलेरो कैंपर है जो चोरी का हो सकता है, जिसमें 2 व्यक्ति सवार है और जोधपुर शहर से जोधपुर ग्रामीण की तरफ जा रहे हैं, जिस पर डीएसटी प्रभारी और मेरे द्वारा इसका पीछा करते हुए बोलेरो कैंपर में सवार 2 व्यक्तियों को दस्तयाब किया। बम्बोर टोल नाके से आगे यहाँ लेकर आए, पूछताछ की गई तो इन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। ये वाहन कल रात्रि में केकड़ी जिला अजमेर से चोरी हुआ है और अजमेर में इसका प्रकरण दर्ज हुआ है। अभी हमने इनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। इन दोनों के विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकार के चोरी के और लूट के प्रकरण दर्ज है। संबंधित थानों से आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है और इस संबंध में आगे गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपी रहने वाले कहाँ के? जोधपुर के हैं? नहीं, एक करौली का रहने वाला, एक कोटा का रहने वाला। लगातार बढ़ते जा रहे साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। इसी बीच जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट तत्वाधान में कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज में साइबर अपराध रोकथाम जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटोवेशन ऑफिसर अमृता एस दूधिया साइबर अपराधों से बचने की कूर बताए। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की अध्यक्षता विमला गठानी ने सानिध्य में सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से जोधपुर के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में जागरूकता के लिहाज से सेमिनार का आयोजन कर
विद्यार्थियों को सजग और सावधान करने का अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SS राठौर के मुख्य आतिथ्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य मुकेश तेतरवाल ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटरवेंशन ऑफिसर अमृता S दूधिया ने डिजिटल वेलबींग, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, डाटा प्राइवेसी, डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर एथिक्स, साइबर स्पेस के जिम्मेदार उपयोग को लेकर अपने व्याख्यान दिया। हमने ये प्रश्न किया था कि क्या बहुत बड़ी पढ़ाई और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है साइबर अपराधों से बचने के लिए, स्वयं को, परिवारजन को या अपने आसपास के लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को? तो मैं आपको बताऊं, अवेयरनेस मात्र से 90% ऑफ द साइबर क्राइम आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जागरूकता मात्र से, कितनी अच्छी बात है। अब जागरूकता क्या होनी चाहिए? मुझे आप एक बात बताएं, आप अपने घर में कैसे रहते हैं? आप अपने घर के दरवाजे खुले रख लेते हैं? आप अपना कैश कहीं पे भी रख लेते हैं? ज्वेलरी कहीं पे भी रख लेते हैं? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी रख लेते हैं? या राह चलता कोई इंसान आपसे मिलता है और आपसे जानकारी लेता है कि आपके बारे में जरा बताइए, तो आप उनको पूरी जानकारी दे देते हैं? तो फिर जब कंप्यूटर में कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम आपसे आपकी पूरी और निजी जानकारी मांगते हैं, तो आप कैसे दे देते हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपकी जानकारी आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर साइबर क्राइम को देखें तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। मैं फिर आभारी हूँ सत्य में जैसे सोसाइटी जो है निर्मला कट्टानी जी मैम है, उनकी समस्त टीम का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है। वो हर तरह के सामाजिक सरोकार के जो काम है वो चाहे कोविड में किए हैं, वृद्धाश्रम में कर रहे हैं, हर तरह से समाज सेवा से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। आज उन्होंने ये जो बीड़ा उठा रखा है कि कैसे हम ये जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसके लिए इसके साथ में अमृता जी है और उनकी समस्त जो टीम है आज यहाँ पे आई है। बहुत सारी अच्छी चीजें जो अपने को बताई है। अपन अलग टेक्निकल और प्रोफेशनल लाइन से जुड़े, लेकिन एक मेरा मानना है कि साइबर अवेयरनेस है, ये सबका एक व्यक्तिगत कहीं न कहीं निजी समस्या भी है कि हम इस समस्या को कैसे बच सकते हैं। अगर ये समस्या आती है तो अपन क्या कर सकते हैं, किस तरह की अपने को मदद चाहिए, कहाँ अपन जा सकते हैं। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से अमिता जी और उनकी टीम ने जो सब जगह बताने जा रहे हैं डॉक्टर PC व्यास की सेवानिवृत्ति पर अस्पताल में दी विदाई। जोधपुर मथुरादास माथुर ने कार्यरत PC व्यास ने लंबे समय की मरीज की सेवा दी। मंगलवार को सेवानिवृत्त कर पर अस्पताल कर्मचारी डॉक्टर ने मिलकर उनका विदाई समारोह मनाया। धूमधाम से उनको माल्यार्पण, साफा और मोमेंटो बैठकर अस्पताल से विदा किया। इस मौके पर डॉक्टर PCC व्यास ने बताया कि सेवानिवृत्त के बाद भी मैं मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार रहूंगा और मेरा धर्म ही सेवा है। हाँ, उम्र के हिसाब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन मरीजों के लिए सेवानिवृत्त नहीं हूँ। वरिष्ठ आचार्य एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन फॉरेंसिक मेडिसिन एवं पूर्व अधीक्षक अपने सेवा से, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं उनको
बहुत बधाई भी देती हूँ एवं हमें दिखती है कि आज हमारे बीच जो के डिपार्टमेंट में एवं इंस्टीट्यूट के लिए हमें इनकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो सेवा काल है यहाँ से शायद सबसे लंबा सेवा काल रहा है। काफ़ी वर्षों से हम लोग हैं जिन्होंने इनका न केवल अपने डिपार्टमेंट का बल्कि प्रशासनिक जो सेवा बहुत अच्छी थी, 6 साल के लिए अधीक्षक भी रहे थे, तथा मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। मेरी करीब 38 वर्ष की नौकरी पूरी होने पर मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और इस अस्पताल में मुझे करीब 17 वर्ष पूरे हो गए हैं और बीच में करीब 7.5 साल मैं इस अस्पताल का अधीक्षक रहा और 6 महीने में MDM का भी अधीक्षक रहा हूँ। तो वैसे फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग एक न्याय से जुड़ा हुआ विभाग है जिसमें काफ़ी चुनौतियाँ रहती है, एक संवेदनशील विभाग है, तो कई तरह की समस्याएं तो आती हैं और जब अधीक्षक था तो निश्चित रूप से समस्याएं आती थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके और उनके लिए जो भी मैं कर सकूं मैंने पूरी कोशिश की है और सभी का पूरा सहयोग मिला है, मेरे स्टाफ का, मेरे चिकित्सकों का, सभी का पूरा सहयोग रहा, जब भी मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। आगे सर सफर किस तरह होगा? आगे चूँकि सेवानिवृत्ति के बाद मैं शायद अपने स्वयं के लिए जोधपुर इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जिसमें काफी सेलिब्रिटी का आना जाना हो रहा है। उम्मेद भवन में एक निजी शादी समारोह में अपनी संगीतमय गानों पर पेशकश देने आए सुखबीर सिंह जोधपुर एयरपोर्ट से सीधा उम्मेद भवन की ओर प्रस्थान किया। एयरपोर्ट पर जैसे ही लोगों को पता चला कि सुखबीर सिंह आए हैं तो लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब हो गए। लवली एनकाउंटर मामले में वाल्मीकि समाज द्वारा सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वाल्मीकि समाज को आश्वासन देने के लिए शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती परिहार, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी धरना स्थल पर पहुंचे। वाल्मीकि समाज के लोगों से बात कर आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को चिट्ठी के माध्यम से सीबीआई जांच कराने की मांग की जाएगी। उसकी एक प्रतिलिपि वाल्मीकि समाज को उपलब्ध करा दी जाएगी। वाल्मीकि समाज ने आश्वासन दिया है कि 5 दिन तक यह धरना स्थगित किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो पुनः वाल्मीकि समाज कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देंगे। सामने धरने पर बैठा है। आज इसके समापन के लिए हम विधायक मनीषा जी पवार और डिप्टी मेयर जॉनी जी के साथ यहाँ आए। इनका एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन जयपुर में कल प्रमुख शासन सचिव और गृह सचिव से मिला था, पुलिस प्रशासन से भी मिला था और इनको ये आश्वासन दिया गया, जैसे इनकी मांग थी कि सीबीआई जांच हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने इनकी मांग को एक्सेप्ट किया है और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसकी जांच सीबीआई को दी जाएगी और उसकी प्रक्रिया में जो समय लगेगा उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। और मैं मानती हूँ कि लवली को न्याय मिलेगा। जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ इनके साथ गया था उसमें राधेश्याम जी और हमारे पार्षद विजय कुमार जी, सचिन सरवटे सदस्य और सभी और इनके परिवार के कुछ सदस्य भी साथ गए थे। उनको ये आश्वासन ही नहीं पूरा विश्वास दिलाया गया है कि आपके साथ न्याय होगा और इसी के साथ हम इनके सहयोग के लिए आज यहाँ आए हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी इनके साथ और हमेशा खड़े रहें। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके मान सम्मान में 5 दिन के लिए धरने स्थगित कर रहे हैं। तो अगर हमारे साथ करें तो धोखा हो चुका है। आपके मान सम्मान में हम आपके इज्जत करते हैं और बाद में समाज हमेशा कांग्रेस को वोट देते आइए। हम असोटी से नाराज नहीं, हमारे आप मामले में जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर यह धरना कलेक्टर परिसर के सामने रखा हुआ है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी राज्याध्यक्ष
साथ कल हमारी सरकार के प्रतिनिधि से मिला और ये फैसला किया गया सरकार की तरफ से कि इनकी सीबीआई जांच की मांग को मान लिया गया है और जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवा के लवली कंडारा हत्याकांड के मामले को न्याय मिलेगा। और इन सबको विश्वास राज्य सरकार पे भी है और हम सबको इन पे विश्वास है कि जिस तरह प्रतिनिधिमंडल हमेशा कांग्रेस सरकार के साथ रहा है, सरकार के साथ रहा है, इनके प्रतिनिधि के रूप में सचिन सरवटी जी जो कि सेक्रेटरी हैं, राधेश्याम जी हंस जो इनके वरिष्ठ हैं, सभी 5-6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला और आश्वासन किया जल्दी से जल्दी इनकी सीबीआई जांच की मांग को पूरा किया जाएगा और जल्दी से जल्दी। जोधपुर शहर के प्रथम पुलिया स्थित एक होटल की लिफ्ट में गुजराती व्यक्ति से मारपीट हुई। इसका आरोप है कि होटल संचालक और उसके साथियों ने मारपीट की है। फिलहाल पुलिस ने घटना में होटल संचालक दिनेश चौधरी और अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करते हुए जांच आरंभ की है।